कितना भी खाए तो भी दुबले पतले रहता है। उसका कारण पता है क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है, अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए वो हमेशा कुछ भी खाए, कितना भी खाए, हमेशा पतले ही रहेंगे, हमेशा आपको फिट दिखेंगे। उसके अगेंस्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा भी खाए या फिर कुछ खाए भी नहीं, फिर भी उनका ओबेसिटी लेवल बढ़ता जा रहा है और उनका वेट गेन होता जा रहा है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है। यस, ऐसे लोग देखे हैं मैंने, तो बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से भी ज्यादा खाते थे, लेकिन उनका वेट उधर का उधर ही रहता था। लेकिन उनके बिहाफ पे अगर मैं उन कुछ खाती थी, सेम खाते थे, वो भी सेम खाते थे, मैं भी सेम खाती थी, लेकिन मेरा वेट बढ़ता ही जाता था, ओबेसिटी लेवल बढ़ती ही जाती थी। लेकिन तभी मुझे पता नहीं था कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस जर्नी में। मुझे नहीं पता था। ये कम्युनिटी से जुड़ने के बाद में मुझे पता चला मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिज्म को हमें बूस्ट कैसे रखना है। यस, तो जैसे मैंने कहा, तो वेट लॉस अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है मेटाबॉलिज्म पे। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप तो सोचते रहेंगे कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। हम जो भी कुछ खाते हैं, हम जो भी कुछ खाते हैं, जो भी पूरे दिन में इनटेक करते हैं, वो हमारे बॉडी में एनर्जी, बॉडी में जाके एनर्जी कन्वर्ट करती है। यस, और हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है, यूज करती है। ये प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होगा तो हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी कैलोरीज को बर्न आउट करती है, और अगर कैलोरीज बर्न आउट होते हैं तो हमारा फैट लॉस बहुत ही जल्दी होता है। यस, तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस जर्नी में। तो आपको पता है, यूजुअली जो ओबेस लोग होते हैं या फिर ओवरवेट लोग होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो काम करता है, इसलिए उनके वेट लॉस जर्नी में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब वो वेट लॉस जल्दी कर नहीं पाते हैं। तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान दीजिए। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें लो एनर्जी होती है, कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई होता है, डाइजेशन हमारा स्लो होता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमारे मसल्स वीक होते हैं, ड्राई स्किन, स्किन हमारी ड्राई होती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट वेट गेन होता है। ये सारी चीजें हैं, कुछ मैंने बताई आपको, 6-7 चीजें। ये मेटाबॉलिज्म अगर हमारा स्लो काम कर रहा है तो उस वजह से ये सारी चीज हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजों से अगर हमको दूर रहना है तो हमें ध्यान देना है हमारे मेटाबॉलिज्म को, और हमारे मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसा बने रहे पूरे दिन में, ये हमको सोचना है। तो मैं कुछ आपको वेज बताऊंगी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए, जो आप आपके डेली रूटीन में कर सकते हो। फर्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जो भी कुछ बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो मैं फर्स्ट बता रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और अभी के बिजी शेड्यूल में, अभी के हमारा जो शेड्यूल है उसमें हम लोग ये फॉलो नहीं कर रहे। तो फर्स्ट है, रात में कम से कम 6 से 8 घंटा हमको गहरी नींद लेनी है। आप सोचिए, आप क्या हर रोज 6 to 8 आवर्स का नींद ले रहे हो? नहीं मिल रहा है, सभी को 6 से 8 घंटे का नींद नहीं मिल रहा है। तो आपको ये सोचना है कि आपको हर रोज 6 to 8 गहरी नींद लेनी है। यस, जैसे मेरा टॉपिक था परसों, मैंने बताया इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। आप जब सोते हो रात में 6 to 8 आवर्स का जब आप नींद लेते हो तो आपकी इंटरनल बॉडी रिपेयर होती है, आपके सेल्स रीडेवलप होते हैं, सेल्स रीजनरेट होते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं। उसके वजह से नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो आपको बहुत एनर्जी फील करते हो, पूरे दिन बहुत आपको अच्छा लगता है, बहुत हल्का महसूस होता है। क्यों? तो आपके सेल्स जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो गए,
तो इसके लिए आपको 6 to 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। अगर सेल्स अच्छे डेवलप होते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा होता है तो एनर्जी रहती है, ये सारी चीज अगर अच्छी रहती है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट वर्क करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो रात में 6 to 8 आवर्स की आपको गहरी नींद लेनी है। ओके। सेकेंड, सुबह उठने के बाद में आपको कम से कम 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है, 45 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है, 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हो। ये बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, जितनी बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। तो आपको सुबह उठने के बाद में जैसे आप उठते हो वैसे आपको आपके शरीर को एक्टिव रखने के लिए 45 मिनट्स का, कम से कम 45 मिनट्स का वर्कआउट देना है। ओके, ये हो गया सेकेंड। थर्ड है, सुबह उठने के बाद जब आप उठते हो उसके 1 या 2 घंटे के अंदर आपको आपके बॉडी में जो आप ब्रेकफास्ट देते हो वो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट देना है। लेकिन मैं ये अंडरलाइन करके बताना चाहती हूँ कि सुबह उठने के बाद में 1 और 2 घंटे के बीच में ही आपके पेट में कुछ तो जाना चाहिए। कुछ तो, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाए, मतलब पोहा, उपमा, शीरा, खारी, टोस्ट, बटर, इडली, पोहा, चाय, चपाती, ये सारी चीज आपको नहीं खानी है। जो भी आप कुछ खाओगे वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जो भी कुछ आप ब्रेकफास्ट करोगे वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। ब्रेकफास्ट का मतलब आप जानते हो, ब्रेकिंग योर फास्ट, मतलब आप जो रात में सोते हो तो 10 से 12 घंटे का आपका फास्ट होता है, जो आप कुछ खाते नहीं हो रात में, उसको हमें ब्रेक करना है। तो वो फास्ट ब्रेक करने के लिए आप कुछ भी खाओगे तो नहीं चलेगा, आपको न्यूट्रिशियस फूड ही खाना है। ओके, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट हो गया रात की नींद अच्छी लेनी है 6 से 8 घंटा। सेकंड, उठने के बाद 45 मिनट्स आपको वर्कआउट करना है डेली। और थर्ड हो गया कि उठने के बाद में 1-2 घंटे के अंदर आपको कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आपको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना है। ओके, ये 3 चीजें हो गई। फोर्थ, आपको आपके बीएमआर के अनुसार, बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, मुझे लगता है जितने भी सारे विंडो मुझे दिख रहे हैं अभी, जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं उनको पता रहेगा कि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है उनका बीएमआर क्या है, वो अपने कोच से बात कर सकते हैं। यस, अपने कोच को पूछना है कि खुद का बीएमआर क्या है। तो अपने बीएमआर के हिसाब से हर 2 और 3 घंटे के बीच में या हर 2-3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस चीज खानी है। भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप भूखे रहोगे तो मसल लॉस होगा तो एनर्जी लो रहेगी, और ये सारी चीजें होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो काम करेगा। तो आपको कुछ भी ऐसी चीज जो न्यूट्रिशियस है आपके कैलोरीज के हिसाब से, आपके बीएमआर के हिसाब से 2 और 3 घंटे में आपको कुछ ना कुछ मिड स्नैक्स लेते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप मिड स्नैक्स लोगे वो ध्यान रखना कि उसमें प्रोटीन ज्यादा हो। यस, अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाओगे, आप प्रोटीन का इंटेक बराबर से लोगे तो आपके मसल्स अच्छे से डेवलप होंगे। मसल्स अच्छे से डेवलप हो रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा काम करेगा। ओके, ये हो गया फोर्थ। अभी फिफ्थ क्या है, तो आपको आपके इंटेक में, आपको आपके खाने में फाइबर वाली चीजें ज्यादा बढ़ानी। आप सैलेड खा सकते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप दाल खा सकते हो। इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। एंड लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको आपके शरीर को हाइड्रेट रखना है, मतलब पानी का जो मात्रा है आपके शरीर में वो मेंटेन रखनी है। 20 kg वेट इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर। तो जिनका वेट 40 है उनको 2 लीटर वाटर पीना है पूरे दिन में, जिनका वेट 60 है उनको 3 लीटर पीना है, जिनका वेट 80 है उनको 4 लीटर वाटर पीना है। तो आपको सोचना है आपका कितना वेट है उतना आपको वाटर पीना है पूरे दिन में, और आपके बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ये सारी चीज अगर आप डेली रूटीन में आपके फॉलो करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट काम कर रहा है तो आपके वेट लॉस भी बहुत ही अच्छी तरह से, आपका फैट लॉस भी बहुत ही फास्ट होगा। यस, लेकिन हमारे ये सारे बिजी शेड्यूल में हमारी जो अभी लाइफ चल रही है
बिजी, बहुत ही बिजी हम काम करते ही रहते हैं, सेहत पे ध्यान कम देते हैं। यस, उसके वजह से ये सारी चीज हम एक दो दिन फॉलो करते हैं, लेकिन हर रोज फॉलो नहीं कर पाते हैं। यस, आप मानोगे इस बात को कि हम लोग हर रोज ये सारी चीज नहीं फॉलो कर पाते। इसीलिए हर्बल लाइफ ने हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, ये बिजी शेड्यूल को देख के एक न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट जिसका नाम है हर्बल कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया है। यस, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है पूरे दिन, जो हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने की मदद करता है। अपने जिन्होंने स्टार्ट किया है उनको पता है हर्बल कंट्रोल क्या है, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है हर्बल कंट्रोल और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने कोच से पहले बात करनी है। कोच के गाइडेंस से ही आपको हर्बल कंट्रोल स्टार्ट करना है। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हर्बल कंट्रोल आपको अगर स्टार्ट करनी है तो आपको अपने कोच से बात करनी है, उनके गाइडेंस से ही आपको हर्बल कंट्रोल स्टार्ट करनी है। ओके, तो ये रहा हर्बल कंट्रोल जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बोला आपको कि ब्रेकफास्ट आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है। अगर आपको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है जो हम लोग सब ले रहे हैं? हमारे शेक्स। यस, शेक्स हमारे लो इन कैलोरीज है, लो इन फैट्स है, लेकिन हाई इन न्यूट्रिशन है। यस, तो हमको हमारा ब्रेकफास्ट रिप्लेस करना है शेक के साथ। और मैंने ये भी कहा आपको कि आपको बॉडी हाइड्रेट रखनी है, तो उसके लिए हमारे पास है 24 हाइड्रेट। यस, तो वो अभी गर्मी का सीजन भी है, तो आप 24 हाइड्रेट भी ले सकते हो अपना बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई, ये अगर अच्छे से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, रिजल्ट आपका फास्ट आएगा, फैट लॉस बहुत ही जल्दी रहेगा। यस, तो इधर तक मेरा इंफॉर्मेशन था ये। तो थैंक यू सो मच। तो आप